अगर आपने या आपके परिवार में किसी छात्र ने इस साल HSLC परीक्षा दी थी तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी ASSEB ने HSLC 2026 में फेल हुए छात्रों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब बोर्ड एग्जाम दोबारा देने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं होगा, छात्रों को पहले क्लास 10 में फिर से रीएडमिशन लेना होगा। आइए जानते हैं क्या है बोर्ड के नए नियम। असम के HSLC फेल छात्रों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। HSLC दोबारा देना है तो पहले क्लास 10 में ले रीएडमिशन। ASSEB ने बड़ा फैसला लिया है, बिना रीएडमिशन नहीं मिलेगा परीक्षा देने का मौका। फेल छात्रों के लिए रीएडमिशन अब जरूरी हो गया है। हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दिया तो HSLC एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट बदलना है तो बोर्ड ने लास्ट डेट भी तय कर दी है। 14 अगस्त तक पूरा करना होगा आपको अपना एडमिशन प्रोसेस। ASSEB का बड़ा अपडेट सामने आया है, फेल छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी ASSEB ने HSLC 2026 में फेल हुए छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो छात्र अगले साल फिर से HSLC एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्लास 10 में रीएडमिशन लेना होगा। बिना रीएडमिशन के किसी भी छात्र को अगले बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। बोर्ड के मुताबिक छात्र चाहे तो उसी स्कूल में दोबारा दाखिला ले सकते हैं जहां से उन्होंने इस साल HSLC परीक्षा दी थी। अगर उस स्कूल में सीट नहीं है या किसी वजह से रीएडमिशन संभव नहीं है तो छात्र उसी एग्जाम सेंटर के किसी दूसरे स्कूल में भी दाखिला ले सकते हैं। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ही आगे भी मान्य रहेगा, यानी नया रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई छात्र अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट बदलना चाहता है तो उसे ये फैसला हाफ ईयरली एग्जाम से पहले लेना होगा। हाफ ईयरली परीक्षा के बाद किसी भी छात्र को सब्जेक्ट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने एक और अहम नियम लागू किया है, रीएडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए क्लास 10 की हाफ ईयरली परीक्षा देना अब अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र हाफ ईयरली एग्जाम में शामिल नहीं होता है तो उसे अगले HSLC बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ रीएडमिशन लेना ही काफी नहीं होगा, बल्कि पूरे साल नियमित पढ़ाई और स्कूल की परीक्षाओं में भाग लेना भी जरूरी होगा। जिन स्कूलों में ऐसे छात्रों का रीएडमिशन होगा वहां की जिम्मेदारी होगी कि वे छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा कराएं और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स समय पर बोर्ड को भेजें। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक छात्रों की पढ़ाई, उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर लगातार नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें रेमेडियल क्लास में भी शामिल किया जाएगा ताकि वे पिछली कमियों को दूर कर सके और अगले HSLC एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि रीएडमिशन की पूरी प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाए। ऐसे में जो छात्र अगले साल HSLC परीक्षा दोबारा देना चाहते हैं उन्हें समय रहते अपने स्कूल से संपर्क कर रीएडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड का मानना है कि इस नए नियम से छात्र पूरे साल नियमित पढ़ाई करेंगे और अगले प्रयास में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार का कोई छात्र इस साल HSLC परीक्षा में सफल नहीं हो पाया है तो ये खबर ध्यान से सुन लीजिए। असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी ASSEB ने फेल छात्रों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगले साल बोर्ड एग्जाम देने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं होगा। बोर्ड ने क्लास 10 में दोबारा रीएडमिशन लेना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के नए नियम के मुताबिक छात्र उसी स्कूल में भी रीएडमिशन ले सकते हैं जहां से उन्होंने इस साल HSLC परीक्षा दी थी। अगर किसी वजह से वो स्कूल उन्हें दोबारा दाखिला नहीं दे पाता है तो छात्र उसी एग्जाम सेंटर के किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी पढ़ाई जारी रखने का विकल्प खुला रहेगा। अच्छी बात यह है कि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, उनका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ही आगे भी मान्य रहेगा। अगर कोई छात्र अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट बदलना चाहता है तो ये काम हाफ ईयरली एग्जाम से पहले करना होगा। इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ASSEB ने एक और जरूरी शर्त रखी है, रीएडमिशन लेने वाले हर छात्र को क्लास 10 की हाफ ईयरली परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होता तो उसे अगले HSLC बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
यानी अब सिर्फ री एडमिशन ही नहीं बल्कि पूरे साल स्कूल की पढ़ाई और परीक्षाओं में शामिल होना भी जरूरी होगा। बोर्ड ने सभी स्कूलों को 14 अगस्त 2026 तक री एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में HSLC 2026 में फेल हुए छात्रों के लिए ये समय बेहद अहम है। अगर वे अगले साल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें तय समय के भीतर री एडमिशन लेकर पूरे साल नियमित पढ़ाई करनी होगी।